Good morning to all my dear student of class 9th. Now today we will discuss the remaining two questions of the exercise 10.5. Now open the page number 186. Page number is 186 and question number 11 and 12. क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं. So we have only two questions in the chapter circle. After this chapter we will discuss the next chapter construction. Clear? So question number 11 is in which we have, according to question, a triangle ABC and a triangle ADC both are right angle triangle in which hypotenuse AC is common. According to question, you can observe in the question page number 186, question number 11, ABC and ADC. ABC and ADC both are right angle with common hypotenuse AC. In the picture you can observe that in a triangle ABC and triangle ADC, in both triangle AC is common as well as hypotenuse of both triangle, because in triangle ABC angle B is 90 and in triangle ADC angle D is 90. Clear? Now we have to prove that angle CAD, you can observe angle CAD is equals to angle CBD. हमें ये प्रूव करना है कि CAD एंगल CBD के इक्वल है. ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए पिक्चर में, CAD दिस एंगल एंड CBD दिस एंगल. हमें ये प्रूव करना है कि CAD एंड CBD दिस एंड दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, इसको हम प्रूव कर भी देंगे. कैसे? जरा ध्यान से देखिए. जो एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं, जैसे कि CAD और CBD, इन दोनों को एक सेम कॉर्ड बना रही है, एक सेम लाइन बना रही है, वो है CD. CD की हेल्प से ही एक बार जनरेट हुआ CAD और CD की हेल्प से ही दूसरी बार जनरेट हुआ CBD. तो यहाँ पे यदि हम इन ABCD को कोसाइक्लिक प्रूव कर दें, यदि हम ये प्रूव कर देते हैं कि ABCD ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि CAD इज इक्वल्स टू CBD. तो यहाँ पे जो हमारा मेन एम है वो सिर्फ ये है कि हम किसी तरह से स्टेटमेंट दे करके इन ABCD को कोसाइक्लिक प्रूव कर दें, जिससे कि ऐसी पिक्चर बन जाएगी जो आप देख सकते हैं. ठीक है, ये पिक्चर तब बनेगी जब हम इन ABCD को कोसाइक्लिक प्रूव कर देंगे. कोसाइक्लिक प्रूव कर देने के बाद क्या होगा, जो ये C से D तक की आर्क है, एक बार यही बना रही है सरकमफ्रेंस पर CAD, तो दूसरी बार फिर यही बनाएगी एंगल CBD. ठीक है, समझ में आया कुछ? ये एंगल और ये एंगल. तो इसलिए हमारा जो मेन मोटिव है इस क्वेश्चन में वो सिर्फ इतना है कि हम ABCD को कोसाइक्लिक प्रूव करें, और वो हम कर भी देंगे. कैसे? जरा आइए. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B90 है और ADC में एंगल D90 है, AC उनमें हाइपोटेनियस है. ठीक है, तो जरा ध्यान से एक बात सोचिए कि जब ट्रायंगल के अंदर कोई राइट एंगल बनता है, जब ट्रायंगल के अंदर कोई राइट एंगल बनता है तो वो ट्रायंगल सर्कल के अंदर कहाँ बनता है? आप जानते हैं, आपको मैंने बताया भी था, एंगल फॉर्म्ड बाय द एंडिंग पॉइंट ऑफ द डायमीटर इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल. यदि डायमीटर के दोनों एंडिंग पॉइंट आप सर्कल की सरकमफ्रेंस पर ज्वाइन करते हैं, सेमी सर्कल में ज्वाइन करते हैं,
एंगल राइट एंगल जनरेट होता है। इट मीन्स जो ये AC आप देख रहे हैं, ये AC अपने आप में एक डायमीटर है और ये पॉइंट B सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहा है और ये ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाफ सर्कल में बन रहा है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल CBA है ये सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल है और इसी वजह से जो ये एंगल B है ये अपने आप में राइट एंगल है, AC अपने आप में डायमीटर है। सो मैंने इसी वजह से इस बात को पूरा एक्सप्लेन करके लिख भी दिया है। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90। This implies both the triangle means ABC as well as ADC are formed in a semicircle. This implies ABCD are cocyclic. जो ये ABCD 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं ये कोसाइक्लिक हैं। So join B to D। जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं B को D से, ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो ये बताना है कि CAD और CBD दोनों एंगल अपने आप में इक्वल हैं। तो हमने ज्वाइन किया B को D से। नाउ DC इज अ कॉर्ड, DC अपने आप में कॉर्ड है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। सो एंगल CAD, ऑब्जर्व कीजिए पिक्चर में, CAD एंड CBD, these are two angles formed by the same chord CD on the circumference means in the same segment। आपको बताया था मैंने, एंगल formed by any arc or any chord in the same segment is always equal to each other। So angle CBD, this angle, and CAD, this angle is automatically equal to each other because these are two angles are formed by the same chord CD or same arc CD in the same segment। So due to this we can write angle CAD is equals to angle CBD। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो गया। दोबारा फिर देख लीजिए, हमें ये बात दी हुई थी कि ABC और ADC दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं जिनमें AC हाइपोटेनियस है और कॉमन है। तो ऐसा जो पिक्चर बनती है वो केवल तब बनती है जब एक सर्कल के अंदर सेमी सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो जो ये एंगल B90 बन रहा है ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ट्रायंगल ABC लाई कर रहा है एक सेमी सर्कल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ADC वो अपने आप में हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि भाई ABCD कोसाइक्लिक होंगे और यदि ABCD कोसाइक्लिक हैं तो फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन किया B को D से। जैसे ज्वाइन किया B को D से तो ध्यान से देखिए DC कोड को, DC कोड ने ही एक बार बनाया CBD और उसी ने बनाया दूसरी बार CAD। सो बोथ एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। और हमें इस क्वेश्चन में इतना ही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Now question number 12। In question number 12, prove that cyclic parallelogram is a rectangle। So first of all, prepare the figure। We have a circle, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम
एक रेक्टेंगल होता है, इस बात को प्रूव कीजिए। तो हमें सिर्फ दिया गया है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम। वी हैव ओनली अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। A, B, C and D. So first of all we have to write down in B1. So B1 is only a cyclic parallelogram A, B, C, D is given in the question. Clear? So जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जरा वो याद कर लीजिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं एज वेल एज पैरेलल भी होती हैं। इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू राइट डाउन AB is equals to CD as well as parallel also, and BC is equals to AD and parallel to also, and angle A is equals to angle C, angle B is equals to angle B. It is the property of parallelogram. Clear? चलिए, टू प्रूव क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल यदि प्रूव करना हो रेक्टेंगल, तो उसके जरूरी क्या होता है? उसके लिए जरूरी होता है कि आप उसके 4 वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल एग्जैक्टली राइट एंगल प्रूव करें। मीन्स आवर मेन मोटिव इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल, ऐसे लिख लीजिए इसको, एंगल ABCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारा मेन मोटिव है कि हम इन सभी एंगल्स को एग्जैक्टली राइट एंगल प्रूव कर दें, क्योंकि यदि हम इन एंगल को राइट एंगल प्रूव कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, नाउ प्रूफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे साइक्लिक वर्ड का यूज करते हैं। साइक्लिक वर्ड का यूज कैसे करेंगे? आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल यदि साइक्लिक होता है, मैं अभी पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं साइक्लिक की बात कर रहा हूं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ABCD इज अ साइक्लिक ऑल्सो, सो बाय द साइक्लिक प्रॉपर्टी सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज, मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कि एंगल A plus angle C is equals to 180 and angle B plus angle D is equals to 180. ऐसा क्यों? Because ABCD is cyclic, क्योंकि ABCD अपने आप में साइक्लिक है, इसलिए। चलिए उसके बाद में हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अभी मैंने केवल साइक्लिक की प्रॉपर्टी यूज की है, अब यूज करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A एंगल C के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर होगा। लेकिन अभी तो हम बोल रहे हैं कि एंगल A और एंगल C का सम 180 है और एंगल B और एंगल D का सम 180 है। तो जो आपने सम लिखा हुआ है एंगल A प्लस एंगल C, ये दोनों तो अपने आप में इक्वल हो गए, तो इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए अनदर से। एंगल A को रिप्लेस कर दीजिए एंगल C से, या फिर एंगल C को रिप्लेस कर दीजिए एंगल A से। ठीक है, इसी तरह से एंगल B को रिप्लेस कर दीजिए एंगल D से, या फिर एंगल D को रिप्लेस कर दीजिए एंगल B से। चॉइस इज योर्स। ठीक है, सो
हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए हम लिखेंगे बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ऐसा क्यों? बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी अपने आप में एक पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन में। रिप्लेस कीजिए बी को डी से। दिस इंप्लाइज एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज 2 टाइम ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद में मैं इधर लिख रहा हूं ऊपर की तरफ। अब देखो, एंगल ए 90 आ चुका है, एंगल डी 90 आ चुका है। देख रहे हैं आप, एंगल ए एंड एंगल डी दोनों हो चुके हैं अपने आप में राइट एंगल। आप एक काम करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको नीचे की जो लाइन है वो बाद में फिर आपको दिखाई नहीं देंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको देख करके बाद में लिखते रहना, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ कुछ लिखना भी है। एंगल ए वो 90 हो चुका है, एंगल डी 90 हो चुका है, लेकिन एंगल ए तो एंगल बी के बराबर था और एंगल डी वो एंगल सी के बराबर था। सॉरी, एंगल ए तो एंगल सी के बराबर था और एंगल डी वो एंगल बी के बराबर था। तो इस तरह से ए बी सी डी ये सभी एंगल्स राइट एंगल प्रूव हो गए। इट मीन्स ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम एज वेल एज अ रेक्टेंगल ऑल्सो। चलिए इस बात को मैं ऊपर लिख देता हूं। अभी मेरे पास केवल एंगल ए और एंगल डी की मेजरमेंट आई है राइट एंगल, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी equals to angle C equals to angle D equals to 90 degree. This implies ABCD is rectangle. ठीक है, इसको आप इधर लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो चुका है कि जिस फिगर ए बी सी डी को हम लेके चले थे साइक्लिक पैरेललोग्राम, अब वो एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, तो दोबारा से सुन लीजिए हमने यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की और कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में साइक्लिक वर्ड को यूज़ किया, और साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल यदि साइक्लिक होता है तो उसमें अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ए बी सी डी इज साइक्लिक। उसके बाद हमने वर्ड यूज़ किया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम वी कैन राइट ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एंगल ए एंगल सी के बराबर हो चुका है,
बट एंगल ए और एंगल सी का सम तो 180 है। तो आप उस इक्वेशन में एंगल सी को रिप्लेस कर दीजिए एंगल ए से, क्योंकि एंगल सी एंगल ए के बराबर है इसलिए। तो जैसे ही आप एंगल सी को रिप्लेस करेंगे एंगल ए से, तो इक्वेशन बन जाएगी एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। इट मीन्स 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 एंड दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू 90। सिमिलर वे में आप देखिए सेकेंड इक्वेशन को, उसमें क्या लिखा है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। तो इस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 इस इक्वेशन में आप रिप्लेस कर दीजिए एंगल बी को एंगल डी से, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एंगल बी को रिप्लेस कर दिया एंगल डी से, सो वी हैव एंगल डी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल डी इज 90। सो एंगल ए एंड एंगल डी बोथ आर राइट एंगल मीन्स 90 एंड वी कैन राइट दैट एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल सी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल ए 90 आ चुका है, लेकिन एंगल ए तो एंगल सी के बराबर है, और एंगल डी 90 आ चुका है, बट एंगल डी तो एंगल बी के भी बराबर है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सो इन दिस वे ऑल द एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, 4 angles is equal to each other is equals to 90 degree, and this statement refers that ABCD is a rectangle also. It means जिस फिगर को हम अब तक साइक्लिक पैरेललोग्राम लेके चल रहे थे वही फिगर अपने आप में एक रेक्टेंगल भी है, ये हमने प्रूव कर दिया। और इसी के साथ ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फटाफट, डालिए हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे करना है कंस्ट्रक्शन एंगल्स के लिए, और कैसे ड्रॉ करते हैं आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए डालिए नेक्स्ट हेडिंग कंस्ट्रक्शन। इसे डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए जरा, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ना है मुझे, चैप्टर शुरू करना है मुझे फटाफट कंस्ट्रक्शन। बाकी जो चैप्टर मेरा हो चुका है सर्कल, इस चैप्टर को आप RD शर्मा से या फिर RS अग्रवाल से भी करें। और यदि कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आता है RS अग्रवाल से, RD से, तो उसको मुझे आप ज़रूर बताएं, उसको शेयर करें व्हाट्सएप पे और बाई कॉल, उसको आप ज़रूर शेयर करें, और उसका सॉल्यूशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कल। नेक्स्ट चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ये बात सीखेंगे कि कैसे हम एक एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी कंस्ट्रक्शन, डालिए आप फर्स्ट हेडिंग कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक दिए हुए एंगल का बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इन योर सिलेबस। सपोज वी हैव एंगल ABC like this।
we have angle ABC and we want to construct here bisector of this angle. हमें इस एंगल को हाफ में डिवाइड करना है, तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी उस बात को समझिए आप। तो सबसे पहले आप अपना कंपास उठाइए, उस कंपास में एक डिस्टेंस फिक्स कीजिए, निडल रखिए आप पॉइंट बी पर। आप कीजिए मेरे साथ साथ, कंपास उठाइए, डिस्टेंस फिक्स कीजिए, निडल रखिए पॉइंट बी पर और पेंसिल रखिए लाइन BC पर, और इस तरह से आप एक आर्क कट करेंगे। जल्दी से करें, इस तरह से आप एक आर्क बना लीजिए, निडल रखें B पर, ऐसे आर्क कट कर लीजिए। ठीक है, ये जो आपने डिस्टेंस कंपास में ली है इसको चेंज नहीं करना है। जो भी आपने ली है, जितनी भी ली है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करेंगे आप। उसके बाद इस आर्क ने जिस पॉइंट पर इस BA लाइन को कट किया है उस पॉइंट पर आइए, वहां पे रखिए आप कंपास की निडल, निडल इधर, पेंसिल इधर, और लगा दीजिए एक आर्क। उसके बाद निडल रखो यहां पर, इस आर्क ने इस BC लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया है उस पॉइंट पर रखिए निडल, पेंसिल उधर, और लगा दीजिए फिर दूसरी आर्क। दोबारा फिर सुन लो, हमने कंपास को उठाया, एक डिस्टेंस हमने फिक्स की, निडल रखी पॉइंट B पर, पेंसिल थी सामने और लगा दी एक आर्क। ये आर्क जिन जिन पॉइंट पर इन BA और BC लाइन को कट कर रही है उन पॉइंट पर आप रखेंगे निडल, उस कंपास की निडल। तो निडल इधर रहेगी, पेंसिल इधर रहेगी, और लगाएंगे आप फर्स्ट आर्क। उसके बाद निडल रखेंगे आप इस पॉइंट पर, वो पॉइंट जिधर इस आर्क ने कट किया है BC लाइन को, और आप लगाएंगे उधर एक आर्क। ठीक है, अब इस आर्क को, ये दोनों जहां पे कट कर रहे हैं, इस कटिंग पॉइंट को आप पॉइंट B से ज्वाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, और इसको आप आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से। तो जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, लाइन BD, इस BD लाइन ने इस एंगल ABC को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सुनना है कुछ? दोबारा फिर समझिए। सबसे पहले हमने ABC एक एंगल क्रिएट किया, उसके बाद हमने कंपास को उठाया, एक डिस्टेंस फिक्स कर ली, जिसको हम फिक्स रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हमने पॉइंट B पर रखी निडल और एक आर्क लगा दी। ये आर्क इस लाइन AB और लाइन BC को पॉइंट E एंड पॉइंट F पर कट कर रही है। उसके बाद हमने पॉइंट E को, जो पॉइंट E है, वहां पे रखी हमने निडल और हमने पेंसिल से आर्क लगाई ऊपर। फिर रखा हमने पॉइंट F पर निडल और आर्क लगाई हमने उधर। तो दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने इस पॉइंट B से ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्केल, और उसको हमने आगे बढ़ा दिया। सो लाइन BD इज एंगल बाइसेक्टर। जो ये लाइन देख रहे हैं आप B से D तक, इस BD लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसने इस एंगल ABC को बाइसेक्ट कर दिया है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। जितना एंगल ABD है उतना ही एंगल CBD है। क्लियर? तो इसके स्टेप्स हम कल लिखवाएंगे। चैप्टर आज आपका स्टार्ट हो चुका है। आज हमने पढ़ा है किसी एंगल को बाइसेक्ट करना, कल पढ़ेंगे हम किसी लाइन को बाइसेक्ट करना। वो लाइन जो एंगल को करती है बाइसेक्ट, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर,
और वो लाइन जो किसी लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड करती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आपको मैं पहले बता चुका हूं, सोच के बताइए। उसको बोलते हैं, याद आया कुछ? सोच के बताइए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब किसी लाइन को आप हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक लाइन आती है जो उसके परपेंडिकुलर होती है और उसको दो पार्ट में डिवाइड करके चली जाती है। तो एक ऐसी लाइन जो किसी अनदर लाइन को हाफ हाफ पार्ट में बाइसेक्ट करती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 पर। जो हमने आज यहाँ पे आपको कराया है ये पेज नंबर है 189, 189, और जो हम कल करेंगे वो है पेज नंबर 190, 190। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपनी बुक में ये दोनों कंस्ट्रक्शन, एक एंगल को बाइसेक्ट करना और एक लाइन को बाइसेक्ट करना, ये दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना रखते हैं। आज आप बैठ करके अपना चैप्टर सर्कल पूरा करें और RS अग्रवाल और RD से क्वेश्चंस निकालें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन RS एंड RD देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी without any fear, frequently, anytime, no problem, but share your problem with me.